दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक बयान के बाद सदर बाजार और चांदनी चौक के तमाम जो व्यापारियों की नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने बोला है कि सदर बाजार और चांदनी चौक की मार्केट को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फर्स्ट के अध्यक्ष परमजीत पम्बा जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जो मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब हलचल मच गई है इस बाजार में? देखिए, मैं फेस्टा का चेयरमैन हूँ, अध्यक्ष राकेश यादव जी हैं और महासचिव सतपाल सिंह मंगा जी हैं। जिस प्रकार मुख्यमंत्री का ये बयान हमें अखबारों के रूप में मिला, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सदर बाजार चांदनी चौक को शिफ्ट करने की जरूरत है और कि भाई यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत आती है। इसको लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने सबसे पहले इसका दिया था कि मुख्यमंत्री अपना स्पष्टीकरण दे कि क्या उनकी सोच है और किस प्रकार उन्होंने ये बयान दिया है। तो ना तो व्यापारियों के साथ कोई बैठक हुई है, ना किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई प्लानिंग का हमें पता है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक व्यापारियों की चांदनी चौक और सदर बाजार की, जो हमारे माननीय क्या नाम है संसद हैं प्रवीण खंडेलवाल जी और जो हमारे मंत्री हैं मनिंदर जी सिंह सिरसा जी के साथ एक बैठक की और सारे व्यापारी लोग थे और उसमें हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश यादव जी गए थे। उसमें उन्होंने कहा कि इस प्रकार का हम कुछ भी जो भी करेंगे व्यापारियों से मिलकर करेंगे, क्योंकि हमारी डिमांड ये है कि सदर बाजार को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। सदर बाजार मुगल गार्डन मार्केट है, यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े दुकानदार सभी यहाँ पर हैं। यहाँ पर सिर्फ रीडेवलप की जरूरत है, जैसे बिजली की तारें हो गई, सीवर लाइन हो गई, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम हो गई, पार्किंग की हो गई, तो और छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो जो कभी भी हल की जा सकती है। और सुंदरीकरण करना है वो सरकार और व्यापारी मिलकर करेंगे कि हम लोग एक जैसी दीवारें, हम एक जैसा पेंट जो भी है वो एक सरकार आर्डर निकालेगी, हम कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री ने भी इस चीज को माना कि क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक का परिवार भी एक व्यापारी परिवार है, वो भी व्यापारी परिवार से जुड़ी हुई है, उनको भी पता है कि व्यापारी नई जगह जाकर नहीं बच सकता। तो उन्होंने भी इस चीज को माना कि हम आने वाले समय में सदर बाजार को सुंदरीकरण बनाएंगे और यहाँ पर कार्य करेंगे और इसके लिए हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं और हमारा एक डेलीगेशन जल्दी ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई सदियों से बाजार है बसा हुआ है और अचानक से इस तरह से फरमान आ जाता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह से होता है तो दुकानदारी पे और व्यवसाय पे भी असर पड़ता है। देखिए, सदर बाजार एक मुगलकालीन मार्केट है और इस मुगलकालीन मार्केट का डेवलपमेंट या विकास या इसका स्ट्रक्चर किसी सरकार ने, किसी एजेंसी ने नहीं किया, ये हमारे बुजुर्गों ने किया। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात भी है कि हमारे यहाँ के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी वो भी व्यापारी हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी व्यापारिक परिवार से हैं, मनिंदर सिरसा जी भी मतलब हमारी तरीके से व्यापारिक परिवार से हैं और यहाँ की आधारभूत समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ हैं। यहाँ की गलियों में घूमे हैं वो लोग। जब 2 तारीख को मंडप में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सदर बाजार छोटी जो थी समस्या बहुत है, उन्होंने समस्या सारी सही बताई, लेकिन जब उन्होंने कहा कि चांदनी चौक और सदर बाजार शिफ्ट करने का ठीक रहेगा तो इससे हमारा व्यापारी टेंशन में आ गया। उसको परेशानी हो गई कि जो हमारे बुजुर्गों की गद्दी है जिसमें हमें पसीने की खुशबू आती है बुजुर्गों की, वो उसको जोड़ा जाएगा। 4 पीढ़ियों का व्यापार है यहाँ पर। तो बाद में हमने मुख्यमंत्री को एक डेलीगेशन भेजा। प्रवीण खंडेलवाल जी ने फिर 2 तारीख को सेक्रेटरीट में मीटिंग बुलाई, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 11 आदमियों की कमेटी बनाऊंगी जो सदर बाजार और चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट के बारे में व्यापारियों के साथ करके रीडेवलप करेगी। जैसे जो अंडरग्राउंड वायरिंग, रोडों की हालत, पानी की प्याऊ, पेशाबगार, ये सारी चीजें एक रीडेवलपमेंट होगा। जितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उनको क्या जिन्होंने माफिया लोगों ने कब्जे कर रखे वो हटेंगे। ये सभी बातें 11 आदमी की जो कमेटी बनेगी उसमें डिसाइड होगी। मुख्यमंत्री का ट्रेड बोर्ड अलग बनेगा। ट्रेड बोर्ड का मतलब पूरी दिल्ली के सारे व्यापारी इसमें शामिल होंगे, लेकिन जो 11 आदमी कमेटी बनेगी वो केवल चांदनी चौक और सदर बाजार की रीडेवलपमेंट पर पूरी तरह बातचीत करेगी। हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने हमारा दर्द समझा और हमारे दर्द से वाकिफ भी थी। जो समस्याएं उन्होंने बताई रूबरू बिल्कुल ठीक बताई और हम जल्दी मीटिंग करके, आज भी मेरी 3 बजे मीटिंग होगी मुख्यमंत्री से, मैं उनको मेमोरेंडम भी दूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से हम लोग 21वीं सदी के सुंदर सदर बाजार का निर्माण जरूर करेंगे। एक सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि जो सदर बाजार है हमें सुर्खियों में रहता है क्योंकि यहाँ भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा है, तो हर के टाइम में तो यहाँ पे लोगों का चलना बेहाल हो जाता है। ये मुख्य समस्याएं हैं। अगर इस तरह से ट्रेड जो आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा 11 लोगों की टीम गठित की जाएगी, क्या इस जो अवैध तरीके से रोड पटरी पे सड़कें दुकान लगाते हैं इस पे भी रोक लगेगी? बिल्कुल लगेगी जी। देखिए, ई रिक्शे को अगर पटरी हो गई, अगर पटरी मुक्त कर दिया जाए, एनक्रोचमेंट या दुकानदार की एनक्रोचमेंट हो जाए, पटरी वाले की एनक्रोचमेंट हो, वो हटा दी जाए। तो अभी मुख्यमंत्री ने 20 दिन का एक प्रोग्राम चलाया कि कहीं पटरी नहीं लगेगी। हमारे
आजाद मार्केट में पट्टी हटाई गई पुल मिठाई के ऊपर, वहाँ देखिए पूरा क्राइम खत्म हो गया, जेब कटनी बंद हो गई, टीजिंग बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। मैंने मुख्यमंत्री को कहा उस मीटिंग के अंदर कि आपका 2-3 का प्रोग्राम ये है कि पुल मिठाई का सारा क्राइम खत्म हो गया। अगर आप ये लोग 20 दिन का जो प्रोग्राम है पूरी दिल्ली के अंदर व्यापारिक क्षेत्रों में इसको पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे बंदर राव जी ने किया, अगर करेंगी तो निश्चित तौर से दिल्ली अपराध मुक्त आर्थिक तंत्र का मुख्य हिस्सा राजधानी बनेगी। जैसे मुख्यमंत्री का सपना है कि दिल्ली को आर्थिक तंत्र की राजधानी बनाई जाए, तो जरूर बनेगी। हम सब अपने मुख्यमंत्री के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं और 11 आदमी की कमेटी इसमें कंस्ट्रक्टिव काम करेगी। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम जो फैसले के पदाधिकारी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अभी जो बयानबाजी हो रही थी कि सदर बाजार और चांदनी चौक की मार्केट को यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और ले आया जाएगा, तो इन्होंने साफ कर दिया है कि इन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को प्रस्ताव दिया था और अपनी बात कही थी कि ये कई दशकों पुरानी मार्केट है, इसको हटा दिया जाता है तो व्यवसाय और व्यावसायिकों पर कई तरह के असर पड़ेंगे। तो ऐसे में उन्होंने जो अपना है वो बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मार्केट यही रहेगी, लेकिन सौंदर्यकरण का जो काम है वो सदर बाजार और चांदनी चौक में खासतौर पर देखा जाएगा। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरह से जो कवायदे लगातार जो होती थी कि सदर बाजार में अवैध रूप से जो दुकानें हैं, अवैध रूप से ई रिक्शा है, जो ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या होती है, क्या वाकई में इस सौंदर्यकरण के काम में क्या इन लोगों को भी हटाया जाएगा और एक बेहतर सदर बाजार और चांदनी चौक की मार्केट को बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।